Hello friends, how are you all? Hope you are doing well. Welcome to our YouTube channel Lakshya Tutorial Guwahati. Today's quote is: After the invention of electric bulb, Thomas Alva Edison said, "I have not failed, I have just found 10,000 ways that won't work." With this inspirational quote, let's begin today's topic. Hello friends, as you already know, this is the 6th lecture on the series Pair of Linear Equation in Two Variables, which is the 3rd chapter of Class 10 NCERT Maths textbook. If you have not seen the previous videos, do go and watch them. I have given the link in the description below. Also, if you are new to this channel, please subscribe the channel and also hit the bell icon for the latest notification. Hello friends, आज हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग को पता है कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जनरली कैसे लगता है। तो कैसे लगता है देखने में, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म। और ये दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a2 स्क्वायर एज वेल एज b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। सो अभी व्हाट डू यू मीन बाय द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? सो सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स द वैल्यू ऑफ x एंड y, द वैल्यू ऑफ x एंड y which will satisfy both the equation। जो दोनों ही इक्वेशन को, पहला वाला इक्वेशन और दूसरे वाले इक्वेशन को, दोनों को यदि वो सेटिस्फाई करता है x और y का वैल्यू, उसी को सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो सॉल्यूशन जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक भी हो सकता है, अनेकों हो सकते हैं और एक भी नहीं हो सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ऊपर में। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे हम लोग अब डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए तो दो तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। एक है ग्राफिकली और दूसरा है एल्जेब्रिकली। ओके, सो ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब क्या है? आपको दोनों लीनियर इक्वेशन, दैट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को पहले ग्राफ में लेके जाना होगा, फिर देखना होगा कि वो इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इफ दे इंटरसेक्ट यू विल हैव सॉल्यूशंस, इफ दे डोंट इंटरसेक्ट यू विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग। लेकिन एल्जेब्रिक मेथड में क्या होता है, आपको वो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रहते हैं a1x प्लस b1 जो भी है, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, आपको स्टेप वाइज क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। ओके, स्टेप वाइज हम लोग x और अल्टीमेटली x का एक वैल्यू निकलेगा, फिर y का एक वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो दोनों में यही अंतर है कि इसमें प्रिसाइज रिजल्ट नहीं मिलता है ग्राफिकल मेथड में, वेयर एज इन एल्जेब्रिक मेथड में आपको बहुत ही प्रिसाइज रिजल्ट मिलेगा। यदि आपका वैल्यू, यदि सॉल्यूशन यदि फ्रैक्शन में है, ओके, रूट में है, तो सबका आंसर आपको प्रॉपर मिलेगा यहाँ पे, वेयर एज ग्राफिकल मेथड में आपको इंटीग्रल सॉल्यूशंस बेहतर तरीके से मिलेगा। तो हम लोग अभी फिलहाल सबसे पहले ग्राफिकल मेथड देखते हैं। तो हमने हमारा प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग इजीली ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, और जब ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अभी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ग्राफ में जब लेके जाया जाता है तो ये दोनों हो सकते हैं कि इंटरसेक्ट करें, ये दोनों लाइंस हो सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक फिक्स डिस्टेंस बना के चलें, पैरेलल हो सकता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, मतलब कोइंसाइड करें और कोइंसिडेंट हो। सो अब सवाल ये उठता है कि क्या इन्हें सॉल्व किया जा सकता है? यदि किया जा सकता है तो कैसे किया जाएगा? तो ये सब को जानने के लिए हमें हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल जो मैंने आपको करवाया था, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट एकदम शुरुआत में, उसे रिविजिट करना होगा।
जिससे हमें उसी के अंदर सारा राज जो है वो छुपा हुआ है। तो अभी एक एक करके हम लोग तीनों ही इक्वेशंस को देखेंगे और समझेंगे कि सॉल्यूशंस कैसे निकाला जाता है और उन लोग का पास कितना सॉल्यूशन, हर एक के पास कितना सॉल्यूशंस है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लोगों से पूछा गया था कि कितना बार अखिला राइड ली थी जाइंट व्हील में और कितना बार उसने होफला खेला था। तो हम लोग जब फिगर 3.2 को देखते हैं तो उसमें हमें दो लाइंस दिखाई देता है और वो दोनों लाइन ये दो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड थ्राइस x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये दो लाइंस जो है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 4,2 पे। तो ये 4,2 पॉइंट को क्या कहा जाए, इस पॉइंट पे जो x और y का जो वैल्यू आएगा उसे क्या कहा जाएगा, इसका सॉल्यूशन। इसे सॉल्यूशन इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। यदि आप इक्वेशन 1 के LHS में ये वैल्यू पुट करते हैं तो आप देखेंगे 4x की जगह 4 माइनस 2y की जगह 2। सो 4 माइनस 2 इंटू 2 is 4, so 4 minus 4 is 0 equals to RHS। तो हो गया पहला इक्वेशन सेटिस्फाई। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में 3 इंटू एक्स की जगह 4 बैठाइए प्लस 4 इंटू वाई की जगह बैठाइए 2 माइनस 20। तो ये 12 प्लस 8 माइनस 20, सो 12 प्लस 8 इज 20 माइनस 20 इज 0 इज इक्वल्स टू RHS। तो हो गया दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई। इसका मतलब 4,2 क्या हो गया, इसका सोल्यूशन 4,2 बोलिए या फिर x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 2 बोलिए, इसका सोल्यूशन है। तो इससे हमें मिल गया कि कितना बार अखिला ने जाइंट व्हील पे राइड किया, तो वो है 4 टाइम्स, और कितना बार उसने होफला खेला, डेट इज 2 टाइम्स। तो ये हो गया उसका यूनिक सोल्यूशन। तो कभी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यदि एक पॉइंट पे काटता है तो हम लोग कहेंगे उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो 8 बार खेलेगी, 8 बार वो जाइंट व्हील पे राइड करेगी, 4 बार वो। तो ये यदि आप ये दोनों वैल्यू लेके आप कोई भी दूसरा वैल्यू लेके आप इक्वेशन में चेक कीजिए, इसे सेटिस्फाई नहीं करने वाला। तो इससे कह सकते हैं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। तो हम लोग कहेंगे कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x minus 2y equals to 0 and thrice x plus 4y minus 20 equals to 0 has unique solution। ओके, यूनिक सॉल्यूशन क्लियर है। जब वो दोनों लाइन क्योंकि एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रहे हैं तो वो पॉइंट पे x और y का वैल्यू यूनिक है, और उसके अलावा और कोई भी दूसरा x और y का वैल्यू हमें नहीं मिलने वाला। तो इस वजह से इसे यूनिक सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि इसके पास वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन है, इस वजह से इसे कहा जाएगा इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। ओके, CONSISTENT, consistent। तो those pair of linear equation which intersect at only one point has unique solution, and such pair of linear equation are said to be is said to be consistent। Okay, so consistent means solution दे रहा है। In example 2, we were asked to find out the cost of each pencil and each eraser। So if you see figure 3.3, okay, we will see that there are two lines which represent equations twice x plus 3y minus 9 equals to 0 and 4x plus 6y minus 18 equals to 0। और ये दो लाइन एक दूसरे के ऊपर होने के वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस यानी एक के ऊपर एक है, या फिर हम कह सकते हैं दे ओवरलैप ईच अदर। ओके, ये सिंपल भाषा में। तो आपको क्या लगता है कि इसका सॉल्यूशन होगा? तो सॉल्यूशन क्या होता है, कॉमन पॉइंट। ओके, दो लाइंस के बीच में है ना, दो लाइंस जो इन दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उन लोग के बीच में यदि कोई भी कॉमन पॉइंट होता है तो उसे
उस कॉमन पॉइंट को का x और y का वैल्यू को सॉल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पे कितने कॉमन पॉइंट्स है या नहीं, तो हम लोग देखते हैं कि क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं तो हर एक पॉइंट एक कॉमन पॉइंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स ऑफ द टू लाइन्स। ठीक है, टू लाइन्स शेयर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स, और इस वजह से कहेंगे कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इनका ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कितना सॉल्यूशंस है, कितना एक्स और वाई का वैल्यू है जो इन्हें सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट, लाइन इनफाइनाइट होता है और इस इनफाइनाइट लाइंस के ऊपर में हर एक पॉइंट जो है जो पहले वाले लाइन के ऊपर लाई करता है वो दूसरे वाले लाइन के ऊपर भी लाई करता है, क्योंकि पहला लाइन ही दूसरे लाइन के ऊपर लाई करता है। सो वी विल से दैट कि इस तरह के सिचुएशन में जब दो लाइंस कोइंसाइड करे तो उसके पास, उस तरह के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और इस केस में हम कहेंगे कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन is called dependent। सो ये क्या है? ये डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स। और याद रखना है आपको नोट रखना है, नोट डाउन करना है कि डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। ओके, तो डिपेंडेंट पेयर of linear equation is always what? Always consistent। ओके, सो दोनों ही केस में हम लोगों ने देखा, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, दोनों को ही कहा जाएगा कि दे आर कंसिस्टेंट। ओके, दे विल गिव यू रिजल्ट्स। एक केस में एक रिजल्ट मिलेगा, एक केस में अनंत रिजल्ट मिलेंगे, इनफाइनाइट रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट्स दोनों ही केसेस में मिलेंगे, इस वजह से इन्हें कंसिस्टेंट कहा जाता है। ओके, तो आपको इस दोनों चीज को याद रखना है। In the third situation, we are given two lines which are represented by the equation x plus 2y minus 4 equals to 0 and twice x plus 4y minus 12 equals to 0। अभी सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे? यदि इंटरसेक्ट करते हैं तभी हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो फिगर 3.4 जिसमें हम लोगों ने इस दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, तो हमें क्या देखने को मिला है कि वो दोनों एक दूसरे के, ये दोनों ही लाइंस जो ये इस इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो पैरेलल है एक दूसरे के। तो पैरेलल लाइंस क्योंकि कभी इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को, तो हम लोग कंक्लूड करते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जो रेल्स है वो भी कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। और इससे हमें यह समझ में आता है कि इन दो इक्वेशन का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। ओके, और हम लोग कहेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। आपको याद रखना है कि जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास, तो उसे कहा जाता है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। From all these discussions, we can conclude that when a pair of linear equation in two variables represent intersecting lines, then the pair of linear equation has unique solution and it is said to be consistent pair of linear equation. Number 2, when a pair of linear equation in two variables represent coincident line, then the pair of linear equation has infinitely many solution and it is said to be dependent pair of linear equation. And
Since all dependent pair of linear equation are consistent, hence we can say that the pair of linear equation is consistent pair of linear equation. Number 3, when a pair of linear equation in two variables represent parallel lines, then the pair of linear equation has no solution and it is said to be inconsistent pair of linear equation. So I hope you have understood it. Thank you so much for watching this video. आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।